पिछले वीडियो में हम इस सवाल को सॉल्व किए थे इस ढंग से और आपका आंसर आया था कि 1 किलोग्राम में का ब्लॉक का एसेशन 11 होगा और इसका होगा 0। जो वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का जब हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट किए थे तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमको इस तरह से सॉल्व करने के लिए बता रहे थे कि पहले अभी मान के चले कि दोनों बड़ी साथ साथ चलेंगे। फिर वहाँ से हम हट गए थोड़ा इस तरफ से सॉल्व कर दिए। तो कैसे पता चला कि दोनों बड़ी अलग अलग मतलब चलेंगे, यही बात हम लोग दिखाना चाह रहे थे। क्योंकि थोड़ा मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया इसलिए हम उसको कर नहीं पाए। तो होना यह था वास्तव में इसमें कि हम बताए थे कि 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम हो गया ही, और यहाँ समझिए कि 16 न्यूटन लग रहा है 3 किलोग्राम लगा। हम ये बात समझ के बना रहे हैं कि दोनों बड़ी साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ बताए थे कि मैक्सिमम मान 9 और एफ के बराबर 6, मैक्सिमम मान 3 गुने 30 गुने 0.3 9 और 30 गुने 0.2 6। तो अगर हम मान लें कि बड़ी साथ साथ चल रहे हैं, चलेंगे ही, क्योंकि यहाँ 9 है यहाँ 16 है तो चलेंगे। लेकिन जब भी चलेंगे तो फिर 9 नहीं लेना है तो 6। तो लिखा है कि 16 माइनस 6 बटे 3 बराबर एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर 10/3। मतलब अगर ये दोनों बड़ी साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों बड़ी का एक्सीलरेशन 10/3 है। चेक करते हैं कि 10/3 ही बर्दाश्त करता है कि नहीं, 10/3 पर फ्रिक्शन सेट करता है कि नहीं, ये तरीका है। तो मान लें कि दोनों बड़ी साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों बड़ी साथ साथ चल रहे हैं तो 16 यहाँ लगेगा मैक्सिमम 9 और एफ के 6। जब चलने का बात कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम 9 यहाँ 16 तो चलेंगे। चेक हो गया, अब चेक हो गया कि चलेंगे तो यहाँ लगेगा 6, तो 16 माइनस 6/3 बराबर 10/3। अब इसको 1 किलोग्राम के बड़ी पर यहाँ लग रहा है 16। अब चेक करें अलग अलग, और इसका तुरंत मान लो कि 10/3। तो यहाँ कितना फ्रिक्शन काम करना चाहिए। पहले क्या था कि फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन के हिसाब से निकाले एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन के हिसाब से चेक कर रहे हैं फ्रिक्शन, ये भी तरीका। तो एफ तो लिखेंगे कि 16 माइनस एफ बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ बराबर आ जाएगा 16 माइनस 10/3, 16 माइनस 10 38/3 बराबर ये हो जाएगा आपका 12×3 = 36, 12.6 के आसपास। मैंने फ्रिक्शन का मान 12.6 यहाँ काम करेगा, तब ये 10/3 के एक्सीलरेशन से साथ साथ चलेगा। लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान 0.6 गुने 10 6 भी है। ये तो 6 ही है, तो 6 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ फ्रिक्शन का मान 12.6 होना चाहिए। फ्रिक्शन का मान यहाँ 12.6 होना चाहिए। हमने निकाले फ्रिक्शन का मान 12.6 होगा तब ही साथ साथ चलेगा। लेकिन यहाँ है मैक्सिमम यहाँ 6 होना चाहिए 12.6। जरूरत है यहाँ 12.6 का। अगर इसको साथ साथ आप समझ के बनाएं कि चलना है साथ साथ, तो साथ साथ चलने के लिए यहाँ घर्षण का मान 12.6 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ मैक्सिमम 6 ही। इसका मतलब कन्फर्म हुआ कि साथ साथ नहीं चलेंगे। F1 जो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है साथ साथ चलने में मदद नहीं कर रहा है। अब जाकर हम समझ पाए कि अच्छा ये बड़ी साथ साथ नहीं चलेगा, अलग अलग चलेगा। और अब अलग अलग चलाएंगे तो तरीका यह है मेरे। स्टार्टिंग में क्या कहते थे कि यहाँ 16, यहाँ मैक्सिमम बोले थे कितना लग रहा है 6, तो बताया कि 16 यहाँ 6 मैक्सिमम 6, क्योंकि 16 बड़ा है तो आगे चलेगा। जब चलेगा तो यहाँ 6 की जगह 5 काम करेगा, तो 16 माइनस 5 11/1 बराबर 11 कहते थे। फिर यहाँ 5, यहाँ भी 5, तो आगे 5, यहाँ मैक्सिमम लग रहा है कितना 6 9 लग रहा था, अब आगे यहाँ 5 लग रहा है, तो 9 से कम था 5, जिसे नहीं चल पाया था तो उनका मान 0 है। वैसे 0 मतलब वहाँ वाला पार्ट बन जाएगा यहाँ से। लेकिन ऐसे चेक हो गया कि साथ साथ नहीं चलेगा।
मान लीजिए इसी सवाल में यहाँ घर्षण का मान 0 है और यहाँ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है यहाँ मान लिया हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, यहाँ 0.5, यहाँ 0.6, यहाँ 1 किलो, यहाँ 2 किलो, यहाँ 2 न्यूटन। अब आप समझिए, दोनों ढंग से बना सकते हैं आप। पहले मानते कि दोनों साथ साथ चलेंगे तो 2 और 3 किलोग्राम का ब्लॉक, यहाँ 2, यहाँ कोई घर्षण नहीं, इसका मतलब एक्सीलरेशन बराबर 2/3। 2/3। तो अब चेक करते हैं कि 2/3 यहाँ एक्सेशन होने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए। तो 2 माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन बराबर 2 माइनस 2/3 बराबर 4/3। फ्रिक्शन का मान 1.33 चाहिए साथ साथ चलने के लिए, और यहाँ है कितना मैक्सिमम 6। फ्रिक्शन का मान यहाँ 6 तक है, यहाँ तो 1.33 ही चाहिए साथ साथ चलने के लिए, और है यहाँ मैक्सिमम 6 लग रहा है। इसका मतलब कि साथ साथ चलेंगे, जब साथ साथ चलेंगे तो ये हो गया एक्सीलरेशन का आंसर 2/3। या तो अलग अलग आप शुरू से बनाते, ऐसे बनाते कि 1 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, यहाँ लग रहा है 2, यहाँ एफ का मैक्सिमम मान है 6 और एफ के बराबर 5। चूंकि 6 से छोटा है 2, इसका मतलब भी चलेगा नहीं सिंगल, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा सिंगल, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। अब किसी बड़ी पर 2 लगा रहे हैं, पीछे आप घर्षण ही 6 है तो बड़ी तो चलेगा नहीं, इसका मतलब इसको पकड़ के चलेगा। जब इसको पकड़ के चलेगा तो 1 किलो 2 किलो जगह 3 किलो, यहाँ लग जाएगा 2, और यहाँ जो 6 इधर लग रहा है इस पर, और इस पर जो लग रहा होगा आगे 6, ये दोनों कैंसिल, और 1 किलो और ये 2 किलो, यहाँ घर्षण का मान 0। इसका मतलब है कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोई रोल नहीं फ्रिक्शन का, क्योंकि यहाँ 2, यहाँ लगा 6, ये तो अलग अलग चलेगा नहीं, इसका मतलब इसको पकड़ के चलेगा। इसका मतलब दोनों एक सिंगल बॉडी हो गया। जब सिंगल बॉडी हो गया तो पूरा बॉडी पर देखिए 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। अगर पूरा बॉडी को एक बॉडी माने तो यहाँ 2, यहाँ 0, तो 2/3 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस सवाल हम लोग मान लेते हैं कि बॉडी साथ साथ चल रहे हैं, और चलने के लिए कितना एक्सेशन इसको मिलेगा। अगर चल रहे हैं साथ साथ तो कितना तुरंत चल रहे हैं, फिर सबको चेक कर लेते हैं घर्षण को कि कौन सा घर्षण साथ चलने में मदद कर रहा है, कौन सा घर्षण साथ चलने में मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे ये तो कि ऊपर वाला बॉडी पर सब मतलब फोर्स लगाए, पहला कराए थे नीचे वाला बॉडी पर, फिर ऊपर वाला पर, अगर दोनों पर फोर्स लगे तो ये बॉडी है 2 किलो और ये बॉडी है 4 किलो, यहाँ भी 30 न्यूटन और यहाँ भी 30 न्यूटन। यहाँ म्यू का मान 0.5 और यहाँ म्यू का मान है 0.2। इसका निकालना है। फिर मान लें कि दोनों बॉडी साथ साथ चल रहा है, मान ले रहे हैं कि दोनों बॉडी साथ साथ चल रहा है, तो 30 30 60, 4 2 6, और यहाँ घर्षण का मान 4 2 6, 6 गुने 0.2 12 गुने 10, 6 का 60, 60 में 0.2 12, एक्सीलरेशन माइनस बराबर 60 माइनस 12/6, 48/6 बराबर 8। मानी जब बॉडी साथ साथ चलेंगे तो तुरंत 8 होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि 8 यहाँ है या नहीं, 8 ही बर्दाश्त करेगा क्या। तो 2 किलोग्राम वाला पर आगे लगा 30, यहाँ मान लो फ्रिक्शन F1 और ये चल रहा है 8 से, तो 30 माइनस F1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन।
F1 बराबर 30 माइनस 16 बराबर 14। F1 का मान 14 होना चाहिए साथ साथ चलने के लिए, लेकिन यहाँ F1 का मान जो है 0.5 गुने 20 बराबर 10। यहाँ घर्षण का मान 14 होना चाहिए साथ साथ चलने के लिए, लेकिन है यहाँ 10। इसका मतलब इस साथ साथ नहीं चलेगा, F1 फेल हो गया। अगर ये 14 की जगह 8 आता, मान लो कुछ क्वेश्चन का सेटिंग ऐसा होता कि हमको 14 की जगह 8 आता, 30 नहीं रखे कि 30 और कुछ और होता ही, तो मान लिया आंसर हमें 8 आता है, फिक्सन का मान 8 आता, यहाँ फिक्सन कितना है 10, तो कहते हैं कि साथ साथ चलेगा, क्योंकि 8 ही चाहिए साथ साथ चलने के लिए, यहाँ है 10, इसका मतलब साथ साथ चलेगा, और जब साथ साथ चलेगा तो आंसर ये हो जाता 8। लेकिन साथ साथ नहीं चलेगा, F1 का मान 14 होना चाहिए, यहाँ बीच में घर्षण 14 होना चाहिए साथ साथ चलने के लिए, लेकिन है यहाँ 10 है, इसका मतलब ये साथ साथ नहीं चलेंगे, तो अलग अलग चलेंगे। तो क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 2 किलोग्राम, यहाँ 30, यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ 4, और यहाँ 4 2 6, और यहाँ 31, और 4 2 6, 6 का यहाँ 12, तो ऊपर वाला का सेक्शन हो जाएगा 30 माइनस 10/2, और नीचे वाला का 40 माइनस 12/4। 2 किलोग्राम का एक्सीलरेशन हो जाएगा 30 माइनस 10/2, और इसका हो जाएगा 40 माइनस 12/4। सबसे पहले हम लोग बॉडी को मान लेते हैं कि बॉडी क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि साथ साथ चलने के लिए कितना, एक मैंने साथ साथ जब चले, जिस स्टेशन से साथ साथ चले उसी स्टेशन से साथ साथ चलने के लिए कितना कितना फ्रिक्शन चाहिए, जितना चाहिए, अगर उससे यहाँ कम है इसका मतलब साथ साथ नहीं चलेंगे, और उससे अगर ज़्यादा है तो अच्छा, इससे यहाँ कम था 14 चाहिए, मिला यहाँ 10 ही, इसका मतलब यहाँ फेल हो गया फ्रिक्शन, साथ साथ नहीं चलने में मदद करेगा, अलग अलग चलेगा, तो अलग अलग चलाएं बॉडी। एक सवाल है 3 ब्लॉक वाला, ये 1 किलो, ये 2 किलो, और यह 4 किलो। नीचे लग रहा है 24 न्यूटन। यहाँ म्यू का मान 0.1, यहाँ म्यू का मान 0.2, यहाँ म्यू का मान 0.5। निकालना है कि तीनों बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, यही सवाल है। फिर वही बात, हम ये बात मान के बना रहे हैं कि तीनों बॉडी साथ साथ चल रहे हैं, तो 4 2 6 और 1 7, और यहाँ 24, और यहाँ घर्षण 4 2 6 1 7, 70 गुणे 0.1 बराबर 7, इसलिए एक्सीलरेशन बराबर 24 माइनस 7/7, 17/7। अगर ये बड़ी साथ साथ चलेंगे तो 17/7 से साथ साथ चलेंगे। अब चेक करते हैं कि 17/7 से अगर 7 से साथ साथ चलेंगे तो फिर से ये सब वैलिड है या फेल कर जाएगा। तो 1 किलोग्राम, जैसे कि यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ लग रहा है 24, यहाँ घर्षण का जो मान होगा 7, यहाँ जो घर्षण का मान होगा 2 1 3, 30 गुने 0.2 बराबर 6, यहाँ भी 6, और यहाँ 0.5 गुने 10 5, यहाँ भी 5। इस सब घर्षण का मैक्सिमम मान यहाँ लिख दिया गया है।
अब देखिए कि 17/7 एक्सीलरेशन इसको मिलेगा। 17/7 एक्सीलरेशन यहाँ मिलने के लिए इस पर बल लगना चाहिए 17/7। तो लगभग हो जाएगा हम लोग का 7 दूनी 14, 7 चौका 28। 7 दूनी 14, 3.0, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 8 बाकी बचा 2, 16.8 लेवल। ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम चेक करेंगे कि 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ एक्सीलरेशन इसको होने के लिए यहाँ घर्षण चाहिए 2.4, लेकिन यहाँ लग रहा है 5, तो और अच्छा बात है, यहाँ घर्षण का मान 5 तक बर्दाश्त करेगा। इतना लग रहा है ये बात नहीं लिखे, इतना मैक्सिमम तक लग सकता है ये बात लिखा है। यहाँ घर्षण का मान 7 तक जाएगा, यहाँ 6 तक, यहाँ 5 तक। तो 1 किलोग्राम के बॉडी को 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो F1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर 2.4 मीटर। 2.4 न्यूटन ही घर्षण अगर यहाँ रहेगा तो इतना ऐसे से चल सकता है, लेकिन यहाँ तो घर्षण का मान 5 है, तो अच्छा बात है, साथ साथ चलेंगे। ये और ये कांटेक्ट नहीं छोड़ने वाला है। अब यहाँ चेक करते हैं 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक को। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर यहाँ लगेगा 2.4, यहाँ F1 तो यहाँ 2.4 है, और यहाँ पर मान लें कि F2, 6 के जगह लिखे हैं F2, और एक्सीलरेशन 2.4 होना चाहिए। तो F2 और माइनस 2.4 बराबर 2 गुने 2.4 बराबर 4.8, 4.8 और 2.4, 4 2 6 और 7.2, 7.2 न्यूटन फ्रिक्शन का मान होना चाहिए यहाँ, तभी चल पाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, लेकिन है यहाँ 6। इसका मतलब यहाँ से स्लिप होगा, अलग हो जाएगी। ये 2 और 1 एक साथ चलेंगे, 4 अलग चलेंगे, ये बात क्लियर हुआ। 2 और 1 एक साथ चलेंगे और ये 4 किलोग्राम अलग चलेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान 6, यहाँ फ्रिक्शन चाहिए हमको 7.2 न्यूटन। अगर साथ साथ चलना है तो इसको अगर चलना है 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब 17/7 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इसको चलना है, तो यहाँ पर चाहिए घर्षण का मान 7.2, जो कि वहाँ मैक्सिमम 6 तक ही जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ से अलग हो जाएगा, 4 अलग चलेगा और 2 और 1 का अलग चलना होगा कुछ। तो 2 और 1 अलग चलेंगे और 4 अलग चलेंगे। ये तो क्लियर हो गया यहाँ से कि F2 फेल हो गई। और अगर यहाँ चेक करना है तो यहाँ तो कोई चेक करने वाली बात नहीं, 4 2 6 1 7, और यहाँ घर्षण का मैक्सिमम मान 70 गुणे 0.17, यहाँ लग रहा है 24, यहाँ से तो चलेगा। ये तो ग्राउंड पर ही चल ही रहा था, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर कोई चेक करने वाली बात ही नहीं, ये तो चलना ही चलना है। ऐसा थोड़े कि जो ग्राउंड को पकड़ के चलेगा, ग्राउंड चलेगा इसके साथ साथ, ऐसा नहीं। तो यहाँ कोई चेक करने वाली बात ही नहीं, चेक यहाँ और यहाँ।
तब चेक हो गया कि दोनों साथ साथ चलेंगे और नीचे वाला अलग चलेगा। तो देखते हैं हम चला कर, इसका मतलब ऊपर वाला दोनों साथ साथ चलेंगे और नीचे वाला अलग चलेगा। यहाँ 24, यहाँ घर्षण का मान 7, यहाँ घर्षण का मान 6 और यहाँ भी 6। अभी तो साथ साथ चलेंगे तो यहाँ फिर कोई लेना देना नहीं, तो ऊपर का त्वरण हो जाएगा 6/3। 2 से चलेंगे और नीचे वाला का 24 माइनस 7 6 13/4। 24 माइनस 13/4। इतना के एसेंस से 4 किलोग्राम चलेगा और इतना एसेंस से 1 और 2 किलोग्राम चलेगा। यह आपके सवाल का आंसर। और बाकी सिंपल सवाल जो इंटेंशन ऑफ मोशन में आप बनाते थे वैसे सवालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसलिए उस तरह का सवाल जो सिंपल सवाल हो सकते हैं कि 2 किलोग्राम का यहाँ 20, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ एक फ्रिक्शन F बराबर μn 0.1 गुने 10 बराबर 1। इसका एक्सेलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन A। यहाँ पर लिखा जाएगा 20 माइनस T बराबर 2A, यहाँ पर लिखा जाएगा T माइनस 1 बराबर 1A। 19 बराबर 3A, A बराबर 19/3। अब ये का मान कैसे इनपुट करेंगे, टी का मान निकल जाएगा। तो जो इंटरनल ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल हैं बहुत सिंपल सवाल होंगे, खाली जहाँ जहाँ सरफेस स्मूथ था वहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, उसके बाद एक फॉर्मूला और लगाना होगा आपको, F बराबर μn पीछे क्यों बड़ी चल रहा है, आगे फ्रिक्शन दिखाना होगा, पीछे F बराबर μn लिखना, लेकिन वही है कि आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस तरह सिंपल वाला सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो खत्म हुआ आपका फ्रिक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे थ्योरी सर्कुलर मोशन का।